मैंने तो सबसे पूछा ही नहीं कि सब कितनी रोटी खाते हैं। छोड़ो, 1-2 एक्स्ट्रा ही बना दूंगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी ही खाते होंगे, 20 की जगह 30 बनाकर रख दूंगी। कल्पना के ससुराल में आज पहली रसोई की रस्म थी। कल्पना रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही होती है कि तभी कल्पना की जेठानी सुषमा रसोई में आती है। तुम इतना सा आटा गूंथ रही हो, इतने में क्या होगा? भाभी, मुझे पता नहीं है कि घर में सब लोग कितनी रोटी खाते हैं। आप बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आटा गूंथ दूंगी। कल्पना की बात सुन सुषमा आटे का डिब्बा उठाकर कल्पना के सामने रख देती है। आपने तो आटे का डिब्बा मेरे सामने लाकर रख दिया। अब जितना आटा गूंदा है उतना लाकर दूंगी ना। ये सारा आटा गूंद दो और कम से कम 1000 रोटी बनाना, ठीक है? 1000 रोटी का नाम सुनकर कल्पना के तो होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कल्पना अपनी जेठानी से कुछ कहती, सुषमा रसोई से बाहर चली जाती है। भाभी ने सच में 1000 रोटी कहा या मेरे कान बज रहे हैं? ये लोग रोटियां खाएंगे, ये इन्हें ले जाकर बेचेंगे। लगता है भाभी मुझसे कोई मजाक करके गई हैं। कल्पना जल्दी से आटा गूंथती है और सभी घर वालों को गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगती है। देखते ही देखते कल्पना 50 से 60 रोटी बना चुकी थी, लेकिन अभी भी सब रोटी पर रोटी मांग रहे थे। भाभी जल्दी जल्दी रोटी लेकर आइए ना, बहुत भूख लग रही है। इतनी आराम आराम से रोटी लेकर आओगी तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। आप लोगों ने 50 से 60 रोटी खा ली है, फिर भी आप लोगों का पेट नहीं भरा। लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही रोटी खाते हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सुषमा बहू, तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कल्पना को बता देना। बहू, हमारे घर में तीनों वक्त खाने में 1000 रोटियां बनती हैं। हम लोग रोटी के बहुत शौकीन हैं। हमारे घर में एक भी दाना चावल का नहीं मिलेगा। अब जाकर 1000 रोटी के हिसाब से आटा गूंदो और जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। आप लोग कोई मजाक कर रहे हैं? कोई इंसान दिन में 1000 रोटी कैसे खा सकता है, वो भी तीनों वक्त? बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई सहेली नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। जितना बोला है उतना करो। कल्पना रसोई में जाती है और अब बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें ढेर सारा आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है। 400 से 500 रोटियों में ही कल्पना हिम्मत हार जाती है। हे भगवान, और कितनी रोटी खाएंगे ये लोग? इंसानों के घर में शादी हुई है मेरी या खबीसों के घर में? ऊपर से ये गर्मी, सीधी धूप रसोई की खिड़की से मुंह पर पड़ रही है। ऊपर से रोटियां बेल बेल कर हाथ में दर्द हो रहा है, वो अलग। मुझे नहीं लग रहा कि 1000 रोटियों को बनाने के बाद मेरे हाथ पैर हिलाने लायक भी मैं रहूंगी। कल्पना जैसे तैसे कर छोटी बड़ी फटाफट 1000 रोटियां बनाकर सभी को दे देती है और जाकर कमरे में आराम करने लगती है। जैसे ही शाम होती है और कल्पना रसोई में आती है तो देखती है कि गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई? इसका मतलब अब मुझे 1000 रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। कल्पना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी सुषमा हाथ में इंडक्शन लेकर आती है। कल्पना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने इंडक्शन भिजवा दिया है। मैंने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था कि गैस खत्म हो गई है। अब तुम इंडक्शन पर आराम से रोटी बनाना। और हाँ, दोपहर में तुमने कई सारी छोटी रोटी बड़ी कर दी थी, इसलिए अब एक बराबर रोटी बनाना, ठीक है? मन तो कर रहा है ये इंडक्शन उठाकर अपने ससुराल वालों के सर पर फोड़ दूं। बेचारी कल्पना इंडक्शन पर अपने ससुराल वालों के लिए 1 से 1.5 घंटे की मेहनत करके 1000 रोटियां बनाती है। अगले दिन फिर से गैस न होने की वजह से कल्पना धूप में खड़े होकर इंडक्शन पर रोटियां बेल रही